10,000 रुपये उस अधिकारी को दिए हैं जो नोटिस काटने के नाम पर हमसे लिए थे और बोले थे हमको अगर तुमसे एक पैसा भी, हमें 9,000 रुपये दिए थे तो फेंक दिए थे पैसा और बोले थे 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे हम। क्या करें, तुम्हारे ऐसा तो 1,000 आता है रोज, तो क्या करें, सब काम आवेदन ले ले। तो नोटिस वाले साहब बोले हमको कह रहे तुम्हारा भी आवेदन उसमें फेंकल होगा, जाके खोजो उसमें। मुख्यमंत्री के जनता दरबार का आज पहला दिन है नए साल का और मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आज भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी हुई समस्या मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, लोगों की फरियाद। कुछ फरियादी जो है वो एका दुका यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि ठंड है और ठंड की वजह से जो है फरियादी नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर भी काफ़ी फरियादी पहुँचते हैं। लेकिन इस बार आज का दिन यानी सोमवार दिन है और सोमवार के दिन जो है कम संख्या में पहुँचे हैं। कुछ लोग पहुँचे हैं, उनसे हम जानते हैं पूरी बात, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए। हम जमुई जिले के सोनो प्रखंड से आए हैं और जमीन का ही दिक्कत है हमको। हमारा जमीन है हमारी दादी के नाम का। अच्छा। और उस पर इंदिरा आवास से जो मेरी माँ के नाम से पैसा आया था उससे घर बना रहे थे। ठीक है। और उस काम को जो है हमारा विरोधी जो है सीओ साहब और पुलिस को बुलाकर काम रोक दिए और काम रोक दिया। और काम रोकने के बाद जो है बोले कि जनता दरबार में आके मिलो। तो जनता दरबार में गए तो बोले अगला सप्ताह आओ, फैसला हो जाएगा। अगला सप्ताह गए तो सीओ साहब से हम एक ही विनती कर रहे थे कि आप इनसे कवाला मांगे, यदि इनका जमीन है तो हम इनको दे देंगे। तो सीओ साहब बोलते नहीं कवाला हम क्यों मांगेंगे, जब इनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जमीन इसका है, ये कुछ भी कर सकता है जमीन को, जमीन इसका है, हम कोई लिखित हम नहीं देंगे और काम तुमको बंद करना होगा। हम बोले कि सर आप कम से कम जमीन अभी इनके पक्ष में दे रहे हैं तो अप्रूवल दे दीजिए हमको, ताकि हमको विश्वास हो जाए कि आपने जमीन उनको दिया है। तो बोले नहीं, हमारा तो जुबान से जो निकल जाता है वही कानून है और जो तुमको हम बता दिए उसी कानून पर तुमको चलना है, अपने ज़मीन पर नहीं तुमको जाना है और तुमको ऐसे ही रहना है। और हम जो है एक बार यहाँ इसी आवेदन के इसी ज़मीन के लिए हम जब आवेदन दिए थे जनता दरबार में सोनो थाना में, तो 2 सप्ताह तक हमारा फार्म पेंडिंग में फेंक दिया गया था। और जब हम गए थे सीओ साहब के पास तो बोले सीओ साहब से हमारा आवेदन दिए थे अगला सप्ताह, तो बोले कि जाके नोटिस वाले साहब से मिलो। नोटिस वाले साहब से जाके मिले तो नोटिस वाले साहब बोले हमको कह रहे तुम्हारा भी आवेदन उसमें फेंकल होगा, जाके खोजो उसमें। कह सर क्या बात करते हैं, फेंक दिया आप मेरा आवेदन, क्या करें, तुम्हारे ऐसा तो 1,000 आता है रोज, तो क्या करें, सब काम आवेदन ले ले, जब तक खर्चा पानी नहीं देगा तब तक नहीं होगा। बोले क्या मांगता खर्चा पानी? खर्चा पानी वही जो बोले थे सीओ साहब की जो नोटिस काटते हैं वो अधिकारी से जाके मिलो, वो थाने में ही बैठते हैं। तो जब उनसे मिले तो वो बोले कि जब तक तुम 10,000 रुपये नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कागज यहाँ से हिलेगा तक नहीं, सड़ जाएगा, फेंका जाएगा यहीं पर। कौन ले लिया आपका जमीन, कौन लिया? हमारा जमीन हमारा चाचा है। चाचा ले लिया। क्या करते हैं आपके जो देवर हैं? वो तो रेडीमेड का दुकान करता है, पानी बेचता है। और मेरा गोतनी आंगनबाड़ी को चलाती है। मारपीट भी हुआ है? हाँ मारपीट भी तो हुआ। कितना बार? 2 बार 3 बार हुआ था। एक आपको बार भी मारा है? हाँ देख लीजिए वीडियो में है साफ। मेरा भी छठ पर्व का दिन था, वो दिन भी मारा था। और उस दिन भी हम तो ऐसे चुप रह गए, थाना गए तो केस नहीं ले रहा था हम लोग का कि नहीं लगे केस, और उसका केस ले लिया। अच्छा। उल्टा के केस कर दिया हम लोग का। हम लोग का केस हुआ, थाना में बोला केस नहीं लेंगे। अच्छा। त्योहार का दिन है तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हैं। हाँ हमको फैसला चाहिए इतने। तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि भूमि सुधार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समस्या लेकर ये आप पहुँचे हैं जमुई जिले से, और इनकी समस्या यही है कि इनका ज़मीन जो है इनके परिवार के लोगों ने ही हड़प लिया है और अब जो है मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए पहुँचे हैं जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर। लेकिन जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इनका अब तक नंबर नहीं आया। सीओ के द्वारा कहीं ना कहीं सीओ की लापरवाही की वजह से पैसे भी दिए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उस अधिकारी को दिए हैं जो नोटिस काटने के नाम पर हमसे लिए थे और बोले थे हमको अगर तुमसे एक पैसा भी, हमें 9,000 रुपये दिए थे तो फेंक दिए थे पैसा और बोले थे 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे हम। तो हमारे भाई के पास 200 रुपया था, उसको भी नकद निकलवा दिया। हमारे मोबाइल में 800 रुपया था। हम साहब को बोले साहब हम 800 रुपये और आपको भेज देंगे, लेकिन हमारे मोबाइल में आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं तो हम कहीं से आधार कार्ड से अंगूठा लगा के आपको 800 रुपया ला के देते। आप किसी का नंबर दे दीजिए, हम भेज देंगे, चाहे जिस किसी का आपको देना है। तो साहब अचानक से अपना ही नंबर दे दिए और वो हमको रोकते रह अगर हम लोग भेज दिए, और उस 800 रुपया भेजने का प्रमाण हमारे पास है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है पैसे की घूस की वजह से इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और सीओ की लापरवाही के वजह से इनका ज़मीन कोई और नहीं बल्कि इनके परिवार के लोगों ने ही हड़प लिया है। अब समस्या लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्या का समाधान कब तक मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे एसडी न्यूज़ के लिए और देखते रहें एसडी न्यूज़।